हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ द। बताइए यूज ऑफ द में कहां तक पहुंचा था? 13। 13 में क्या हुआ था? कंट्री वाला। वेरी गुड। तो 14 में आइए। अब 14 में द कहां पर लगता है? इस सप्ताह में ये द भी खत्म हो जाएगा आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप तैयारी रखिएगा, इसका प्रैक्टिस सेट देंगे। 200-400 क्वेश्चन से कम ना होगा इसमें। हाँ, तो 200-400 क्वेश्चन होकर बाद टेस्ट भी रहेगा इसमें। अभी आर्टिकल के टेस्ट होगा। तो लिखिए इसमें नेम कुछ सब्जेक्टिव। अच्छा बतावेंगे सब्जेक्टिव। हाँ ठीक है, बोल रहा है। चलिए लिखिए नेम ऑफ लेक माने होता है झील का नाम। लेक मतलब झील होता है जी। लेक का मतलब होता है झील। तो झील के नाम के पहले ता लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो झील में दो गो कंडीशन है, ध्यान रखिए। दो कंडीशन है बाबू, गपत करो। दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। एक, झील का नाम रहेगा सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ, और एक झील का नाम रहेगा प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ। तो इसे पकड़िएगा, सिंगल है तो सिंगुलर है और ग्रुप में रहेगा झील, तो फिर प्लूरल हो जाता है। डबल नहीं, पूरा ग्रुप में रहता है। सिंगुलर माने अकेला, प्लूरल मतलब झुंड में। सिंगुलर का मतलब सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल का मतलब प्लूरल फॉर्म। झील को हम दो तरह से लिखते हैं, सिंगुलर में, प्लूरल में। आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिंगुलर में लिखा हुआ रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में, अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो द इज नॉट यूज, द का प्रयोग मत करिएगा। और अगर प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो द इज यूज, द का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छा है वो तरीका है, ध्यान रखिएगा। इससे आप झील में फर्क कर लीजिएगा कि कहां पर द लगेगा कहां पर नहीं लगेगा। अगर आपका झील, आप नाम सुनते होंगे कश्मीर में डल झील, वुल्लर झील, चिल्का झील के नाम सुने हैं, तो लगेगा द कि नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा, उसमें ध्यान रखिएगा। तो ध्यान यही रखना है कि अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है द इज नॉट यूज्ड, और अगर प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है द इज यूज्ड। प्लूरल का मतलब होता है एशिया ईएस, प्लूरल के मतलब एशिया ईएस। इसको नोट करिए, जल्दी करो पिंटू। लिखिए डल लेक, वुल्लर लेक, चिल्का लेक। चिल्का झील उड़ीसा में है। यहाँ पर नौसेना वाला के तैयारी वारी करवाता है, नेवी वाला के। ग्रेट लेक्स, नेवी वाला जो होता है नौसेना, ओकरे में चिल्का झील में सबके ट्रेनिंग देता है। तो वो होगा, नौसेना वाला का ट्रेनिंग करवाता है, नेवी वाला का। कूदाता है ऊपर से, नहीं कूदता है ना तो ऊपर से एक लात मारता है उसको, आधा धक्का दे देता है जी, धकेल देता है। अगर नहीं आप कूदिएगा ना फिर भी, तो एक तो धक्का दे देगा, फिर भी आप दूसरा दिन नहीं कूदिएगा तो बड़ी मनी पनिशमेंट दे देगा, पूरा कपड़ा साफ कर देता है सबके। वही में वो लड़का भाग गया था वहां से, मेरा ही स्टूडेंट रहा है, तो भाग गया वहां से। फिर वहां से पूरा आया होकर टीम, बड़ी समझाया, फिर कैसे कैसे ये लोग माँ बाप से लिखवा उखवा करके फिर नौकरी छोड़ा। कैसे तो लग गया नौकरी, रेलवे में यही है, तुमको लोको वाला में है, यहाँ गए में कैसे तो लग गया। हमारा बेटा आया, हम बोला कि कुछ लगा होगा जी, एगो नौकरी छोड़ दिया, तो नहीं सर हो गया रेलवे में, यही गए में, नंबर उम्बर दिया है हमारा। ठीक से रखिए वहां पर नौसेना। चलिए बोलिए, डल लेक में लगेगा बाबू? नहीं लगेगा, काहे कि सिंगुलर में लिखा हुआ है, आर्टिकल मत लगाइए। वुल्लर झील में लगेगा? नहीं लगेगा। चिल्का झील में नहीं लगेगा, लेकिन ग्रेट लेक्स में लगेगा। लिखिए ता। अब बढ़िए आगे बढ़े ना। अब रूल नंबर 15 को आप समझिए थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर तो देवे करेंगे हर तरह के दवाई। तो समझ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। 15 नंबर आइए, देखिए ये बहुत अच्छा रूल है।
रूल नंबर 15 को समझिए। देखिए, कहता है कि हम लोग होली मनाते हैं, समझिएगा अच्छा से। तो हम लोग होली मनाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हिंदी में होली मनाइए, कोई टेंशन नहीं है। देखो, कोई टेंशन नहीं है, हिंदी में होली मनाइए, नो टेंशन। अंग्रेजी में होली मनाइएगा, टेंशन है, कहा कि आर्टिकल लगावे पड़ता है। तो कैसे आर्टिकल लगावे समझिएगा, ये पहले कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट पकड़ना। अच्छा, देखिए, होली क्या है? त्योहार के खास नाम है। अगर खास नाम है तो आप इसको बोलिएगा प्रॉपर नाउन। बात कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं। अगर खास नाम है तो इसको बोलिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है, समझिएगा। लेकिन यहां पर जो होली है, ये दोनों होली में अंतर है। ग्रामर के अनुसार इसमें अंतर क्या आ गया कि यहाँ पर दो गो वर्ड है बाबू। देख लो अभिजीत, अभी लिखो को मत उसको। देखो, दो वर्ड है कि नहीं है? यहाँ पर होली अकेला है और यहाँ पर होली फेस्टिवल के साथ है। तो दो वर्ड अगर आ गया ना, तो अगला वर्ड को बोलिएगा नाउन, अगला वर्ड को बोलिएगा नाउन। और नाउन के पहले का नियम कहता है कि दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए उसको क्या बोलिएगा? एडजेक्टिव। तो यहां पर ही होली प्रॉपर नाउन नहीं रहा, ग्रामर के नियम के अनुसार ही क्या बन जा रहा है? एडजेक्टिव। ध्यान समझिएगा बातों को। जैसे हमने लिखा रनिंग बैच, तो रनिंग बैच में दो वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो आगे वाला वर्ड बैच हो गया नाउन, और नाउन के पहले जो रनिंग आ रहा है हर मत कहिएगा, फंस जाइएगा। ग्रामर के अनुसार वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये सब बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव बन गया। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो खास नाम हुआ कि नहीं हुआ? जब अपने आप में ये खास है, ये है, तो उसमें दा काहे लगावेंगे? गलत हो जाएगा। दा कम लगाइएगा जब खास है। पहले खास है, बेचारा कह रहा है होली, खास हो गया। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल के प्रयोग मत करिएगा, पहला नियम। लेकिन ई कह रहा है कि एडजेक्टिव बना हुआ है, तो एडजेक्टिव बन गया ना, तो मान लिया हम इसको छिपा दिए, तो छिपा दिए तो क्या बच गया? खाली फेस्टिवल। हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, कौन फेस्टिवल आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो ना पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अलग आर्टिकल हो गया उसका। लेकिन अगर हम यहां से इसको हटा देंगे तो पता चलेगा कि नहीं कौन फेस्टिवल? बताइए, फेस्टिवल कोई पहचान दिया कि नहीं पहचान दिया? कौन फेस्टिवल बाबू? होली फेस्टिवल। तो जब प्रॉपर नाउन का यूज आप एडजेक्टिव के जैसा करिएगा ना, तो आगे वाला नाउन कोई क्या करेगा? वो पहचान देगा। ऐसा कब करेगा? जब ये प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में बदलेगा तब। तो आगे वाला नाउन को क्या देगा? पहचान करावेगा। जब आगे वाला नाउन की पहचान करावेगा तब हम इसके पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल मत लगाइए, लेकिन वही प्रॉपर नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा करिएगा, तब उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको जब देंगे बनाने, तो आप यही समझिएगा कि कहां पर प्रॉपर नाउन है और कहां पर एडजेक्टिव है। अकेला है तो प्रॉपर नाउन है, और आगे नाउन लगा हुआ है तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और समझ रहा है ना? चलिए ठीक, लिखिए इसको बढ़िया से रूल बना के लिखिए। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। ये कॉन्सेप्ट तुमको दिए कि कैसे काहे नहीं लगा, हाँ लगा, पूरा ऑपरेशन कर दिए इसका। अब रूल दे देते हैं। बिफोर ए प्रॉपर नाउन, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, कहता है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन यहीं पर एगो देंगे नोट, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। काहे भाई? काहे कि अपने आप में ही खास है ये है, तो उसको काहे कितना खास बनावेगा? गलत हो जाएगा। राम आपका प्रॉपर नाउन है, मोहन प्रॉपर नाउन है, तो द लगेगा? नहीं लगेगा। गांधी जी है, ओकरा पहले द लगेगा? कितना लोग लगा देता है, बोलता गांधी जी है भाई, अच्छा राष्ट्रपिता है, लगाना चाहिए। नहीं, गांधी जी भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर, वो अपने आप में खास नाम है ये है, तो ओकरा में काहे द लगावेगा? रोने के बाद नहीं है जी। तो प्रॉपर नाउन से पहले द के प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन नोट में लिखिएगा कि व्हेन इट इज यूज्ड, लिखिए व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज यूज्ड, जब इसका प्रयोग किया जाता है एज एन एडजेक्टिव।
लेकिन जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाता है, एडजेक्टिव के जैसा किया जाता है, जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाता है, आर्टिकल द इज यूज्ड। जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लिख देता है, जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाता है, किया जाता है, तब तब आर्टिकल द का प्रयोग, द का प्रयोग होता है। नियमित रूप से पढ़ते रहिए, 1 घंटा का पढ़ाए, धीरे धीरे करके आपको 1 साल का कोर्स को कंप्लीट करवा देगा अच्छा से। कछुआ की चाल से चलते रहिए आराम से, खरगोश बनने की कोशिश मत करिए। कछुआ और खरगोश की कहानी आपको याद होगा, कछुआ और खरगोश की कहानी अलग नहीं, वो हम ही लोग पर लिखा गया है। ये नहीं कि दोबारा अगर दौड़ावेगा कछुआ खरगोश के तो खरगोश ही जीतेगा, लेकिन हम लोग पर उदाहरण है कि जनवरी में रहते हैं तो लगता है अभी 1 साल है, ये खरगोश के लक्षण हो गया नहीं हुआ। लेकिन जो नियमित रूप से 1-1 घंटा भी पढ़ते रहेगा, कछुआ की तरह चलते रहेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं है। अब देखिए ये दे दिए, अब इसको दे दिया ना, अब इसी को आपको एगो टेक्निक से भी दे देते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से। हालांकि मेन कॉन्सेप्ट यही है, बड़े आगे चलिए। लेकिन आपको अगर चाहिए टेक्निक तो टेक्निक से बनाइए इसे। लिखिए नेम ऑफ फेस्टिवल, लिखिए नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल कहता है अगर फेस्टिवल के नाम रहेगा, फेस्टिवल माने त्योहार या पर्व बोलते हैं, तो पर्व या त्योहार के नाम रहेगा तो इसके पहले आप द का प्रयोग मत करिएगा। अच्छा काहे नहीं करिएगा? ए लड़का गप सप हंसी में जानते हो क्या होगा, तो लोग खाली रटते रह जाएगा। तो त्योहार के नाम के पहले द काहे नहीं लगेगा? काहे कि प्रॉपर नाउन है, समझिएगा बात को। कोई बोलेगा, कितना लोग लिखवा देगा त्योहार के नाम के पहले, भाषा के नाम के पहले मत लगाइए। अरे काहे नहीं लगावेंगे? काहे कि प्रॉपर नाउन है, रटे के बाद थोड़ी है, प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन लेकिन यहां लिखिए द प्लस नेम ऑफ, ए लड़का बातचीत नहीं करो, दिमाग हमको भी रह दो यहीं पर। द प्लस, ए बाबू शांति से, द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल। लेकिन इसी फेस्टिवल के नाम के साथ आपको फेस्टिवल वर्ड लिखा रहे तब द लगा दीजिएगा। अगर इसी फेस्टिवल के नाम के साथ फेस्टिवल वर्ड दिया रहे तो द लगा दीजिएगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में क्या बन जा रहा है? एडजेक्टिव। इस कंडीशन में क्या बन गया? एडजेक्टिव। ये वो दिए हैं, अब इसी पर आपको बनाना है। कहता है त्योहार के नाम रहेगा मत लगाइएगा, लेकिन त्योहार के नाम के साथ अगर फेस्टिवल वर्ड लग गया तो द लगाइएगा। अकेला है तो प्रॉपर नाउन है, साथ में वो वर्ड आ गया तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बना तो द लगाइए आराम से। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए वी सेलिब्रेट दशहरा, दशहरा। अरे कह रहा है वी सेलिब्रेट दशहरा फेस्टिवल। चलिए इसी पर 2-4 क्वेश्चन और आप देख सकते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, एक लिखेंगे वी स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। हिज फादर
works in Microsoft or his father works in Microsoft कंपनी। बनाइए 6 को। अगर प्रॉपर नाउन है आर्टिकल मत लगाइए, वही प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव बना दीजिए। कैसे बनाइएगा? आगे नाउन अगर डाल दीजिएगा तब फिर आप उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर समझ के बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रूल के कोई जरूरत नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट से ही काम चलेगा। खोल दो, बोला गेटवा खोल दो जी। ए बाबू पीछे खोल दो गेट, पूरा खोलो अच्छा से। तो बोलो नोट कर लिए इसको। तब बोलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं, बताइए लगेगा द? नहीं लगेगा, काहे कि दशहरा एक त्योहार के खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले मत लगाइए। लेकिन अगर दशहरा फेस्टिवल बोलेंगे तो लगेगा जी, लगेगा। काहे कि यहाँ पर ही प्रॉपर नाउन क्या बन गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बन गया तो यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लगेगा बाबू? नहीं लगेगा, काहे कि भाषा के खास नाम है, खास नाम बराबर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल के प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तब लगेगा, काहे कि यही प्रॉपर नाउन यहाँ क्या बन गया है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनेगा तो फिर द का प्रयोग करिए। उसके पिताजी माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी के खास नाम है। तो खास नाम इज इक्वल टू प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है तो नो आर्टिकल। लेकिन इसी को बोलिए, ध्यान जरा इधर इधर करो, अभी रुको, वो पूछते हैं तुमसे, रुको। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अगर बोल दिया, देखो बड़े हल्का क्वेश्चन पूछेंगे इसके आगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बोल दिया, लगेगा? काहे कि यही पर माइक्रोसॉफ्ट एडजेक्टिव बन गया, काहे कि इसके आगे नाउन आया है इसीलिए। तो यहाँ क्या करेगा? द लगेगा। यहाँ पर ही पहचान बताता है। तो यहां तक आप बात समझ गए हैं। अब इसके आगे के बात आप समझिए। रूल नंबर कितना है? 16 रूल नंबर। इस बार क्वेश्चन रॉकी के लिए, रॉकी गुरपा लिखा गया जी, लिखा गया ना? लिखिए रूल नंबर 16। 16 रूल को देखते हैं कौन बताता है। बड़ी सब चालाक हो ना, देखते हैं करा में यही कोई जवाब हुआ। चलाक रहे तो कुछ चंद्रमा पहुंच जाएगा कि रहेगा ये धरती पर? पूरा चलाक रहते थे यहाँ रहते हैं। चलिए बताओ। एक कहता है कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और एक कहता है हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं। द आर्टिकल अब तुम समझ गया है कि कहां भराएगा कहां नहीं भराएगा। इतना तो तुमको पकड़ में आ गया है कि कहां पर द लगेगा कहां पर नहीं। इसको नहीं लिखना है बाबू, इसको नहीं लिखना है। ये सही सैंपल दिए हुए हैं, प्रोडक्ट चेक करिए कि असली है कि नकली है, बस इतने दूर तक। तो ये जो कह रहा है क्रिकेट, आप बताइए क्रिकेट, रोने की बात नहीं है, क्रिकेट कौन नाउन है बताओ तो? सब बैठा रहे यहाँ पर, बताइए क्रिकेट कौन नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, वो का तो करा बोल रहे क्रिकेट प्रॉपर। देखिए कितना अच्छा सवाल है, सिंपल। सिंपल में अच्छा अच्छा लोग फंसता है। बताओ क्रिकेट कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन। तू लोग प्रॉपर नाउन लगा? अब सुनिए, क्रिकेट आपका प्रॉपर नाउन नहीं है बाबू। आपका जो क्रिकेट है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाप रे बाप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? सुनिए पहले नियम पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखे नहीं, जिसको अनुभव करे और अरे हम बता रहे हैं, हम बता रहे, तू ज्यादा एनर्जी खर्च मत करो।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डिफिनेशन पहले याद करिए, जिसको हम महसूस करके अनुभव करके नाम रख दे उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ईमानदारी बेईमानी देखते नहीं है, महसूस करते हैं। इसका मतलब हम लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं? अरे देखते हैं, देखते देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन क्या तुमको क्रिकेट दिखा सकता है? ये बोल रहा है कि बोलता है कि हाँ सर दिखा सकते हैं, दिखाओ। तो बोलेगा कि हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड, वाह इब्राहिम, बोले मोबाइल पर दिखा देंगे सर। तू दिखा रहा है क्रिकेट, हम तुमको बोलेंगे दिखाओ क्रिकेट, कहाँ है क्रिकेट? तू बोलेगा सर ये क्रिकेट है। हम बोले क्रिकेट कहाँ है? तो आदमी है। में क्रिकेट कहाँ है? अरे सर अभी देखे भाग रहा हूं। हम क्यों बॉल है जी, क्रिकेट कहाँ है? बात समझिए, बात समझिए बाबू। तू कह रहा हूं देखिए क्रिकेट है, वो विकेट है, वो अंपायर होगा, में क्रिकेट कहाँ है? ए बाबू क्रिकेट एक इन्वायरमेंट है। जब उस तरह का इन्वायरमेंट बनता है और उसको हम फील करने लगते हैं तो उसी को आप बोलिए, उसी का नाम पड़ता है क्रिकेट। अगर कोई लड़का सुबह सुबह मॉर्निंग में टहलता है छत पर और ऐसे ऐसे हाथ करते रहेगा, वो क्रिकेट है। दिन भर बैठे भागते रहेगा, वो क्रिकेट है। पैंट लेके पहन के रोड पर घूमते रहेगा, क्रिकेट नहीं है, वो पागल है कि नहीं है? तो क्रिकेट एक वातावरण है, उस तरह का फीलिंग होने लगता है तो उस फील करके उस खेल का नाम पड़ गया क्रिकेट। बात समझ लीजिए। तो क्रिकेट आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। इतना समझाए खाली तुमको कि समझिए पहले क्या है क्रिकेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल, क्या किसको देख ही नहीं पा रहे, इसको अनुभव कर रहे हैं तो नो आर्टिकल। लेकिन यही यहां पर क्रिकेट बताइए क्या बना हुआ है, बताइए तो। अरे ग्रामर के अनुसार क्या बनल है? एडजेक्टिव। कैसे? कहा कि इसके आगे नाउन है और यहां पर एडजेक्टिव बन के ही नाउन के क्या कर रहा है? पहचान बता रहा है। कौन मैच? क्रिकेट मैच। तो चूंकि यहां पर ही पहचान बताने का काम किया है, अब हम इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, किताब खाली लिखेगा, खेल के नाम के पहले नहीं लगता है। काहे नहीं लगता है? देखो मोबाइल निकाल रहा है गधा, तुमको बोले गधा तू गधा है, क्या बात है, देखो क्या काहे तो ऐसे करता है। देखिए काहे तुमको नहीं बोल रहे थे जी, तुमको नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे दूसरा की, अपना पर ले लिया। लिखिए लिखिए आर्टिकल द is not used before an abstract noun। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा बताइए तो मौसम के नाम गर्मी जाड़ा कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, सब अनुभव करते हैं, है कि नहीं? हाँ, मौसम के नाम हो गया, जितना है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्टिकल द का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं किया जाता है, लेकिन यहीं पर नोट कहता है कि व्हेन इट इज यूज्ड। लिखिए व्हेन इट इज यूज्ड, जब इसका प्रयोग किया जाता है एज एन एडजेक्टिव, जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाए, जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाए आर्टिकल द इज यूज्ड। आर्टिकल द इज यूज्ड। अब 10 मिनट और टाइम दीजिएगा, एक रूल और पढ़ावेंगे। देखो टाइम हो गया ऐसा मत बको, 10 मिनट और रहिएगा तो एक रूल और बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। अरे तब तो कहने नहीं है कि 9 से 10 और बैच दोनों सेम रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। आगे पीछे होता है ना बेकार लगता। When it is used as an adjective, जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक, हाँ लिखो ना, लिखो पहले। उधर भाग गया जी, नहीं बैठा तुम्हारे साथ? अच्छा अच्छा, तो देखिए इसी को एक स्ट्रक्चर बनाइए। ए लड़का लिखो, नेम ऑफ गेम, खेल के नाम के पहले, खेल का नाम कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खेल का नाम कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, खेल का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए इसके पहले ता का प्रयोग नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा। बना लीजिए ऐसे ऐसे।
खेल का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लिखिए नेम ऑफ सीजन, मौसम के नाम, मौसम के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। काहे नहीं होता है, हमने ये बताने का प्रयास किया, हमने रटवाया नहीं, हमने समझा दिया कि क्यों नहीं होता है। खेल के नाम के पहले द नहीं लगता है, मौसम के नाम के पहले द नहीं लगता है, द नहीं लगता है। लेकिन हमने ये भी बताया कि द लगता है, कब लगेगा, जब इसके आगे कोई नाउन आप डाल दीजिएगा तब। जैसे अगर खेल के नाम के बाद लगा रहेगा मैच, लगा रहेगा टूर्नामेंट, बताइए तो टूर्नामेंट के हिंदी क्या होता है, बताओ तो। बड़ी तो लोग क्रिकेट देखता है, बताओ। टूर्नामेंट के हिंदी होता है प्रतियोगिता, और मैच के हिंदी बताओ। हाय बाप, रोज मैच देखते हैं। मैच के मतलब होता है मुकाबला। अरे क्रिकेट के मुकाबला हो रहा है का तू लोग एकदम। अगर खेल के नाम, वो हम नहीं जानते हैं, चलिए वो छोड़ो। खेल के नाम, खेल के नाम के बाद अगर मैच टूर्नामेंट रहेगा तभी एडजेक्टिव बन गया। अब इसके पहले आंख मूंद के द लगाइए, कोई टेंशन नाम की चीज नहीं है। जब एडजेक्टिव बन जाएगा तब बता लिख बोले। अच्छा ठीक। इसका हिंदी का आविष्कार एगो फिल्म में हुआ था, तभी हाँ एगो फिल्म में बोला था, एगो कोई की बोला। लिखिए नेम ऑफ सीजन लिखो। अगर नेम ऑफ सीजन के साथ सीजन वर्ड लग जाए, अगर नेम ऑफ सीजन के साथ सीजन वर्ड लग जाए, नेम ऑफ सीजन के साथ सीजन वर्ड लग जाए, तब फिर इसके पहले द लगेगा। तो देख लीजिए दो कंडीशन में द लगेगा। अगर इसको एडजेक्टिव बनाइए तब, एडजेक्टिव कब बनाइए, जब इसके आगे आप एगो नाउन डाल दीजिएगा तब। मौसम के नाम के साथ अगर मौसम यानी सीजन वर्ड जुड़ गया तब, ऐसे नहीं। सीजन जुड़ने से ही क्या बन गया, एडजेक्टिव। मैच टूर्नामेंट जोड़ने से ही क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। अकेला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन के साथ है, एडजेक्टिव बन गया है। अब इसी पर बनाइए दो चार गो क्वेश्चन। लिखिए, लिखिए वी प्ले चेस, चेस मतलब शतरंज। और एक लिखिए वी पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड इन चेस टूर्नामेंट, शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया। टूर्नामेंट। एक बोल रहा है दे विल कम, वे लोग आएंगे, वे लोग आएंगे गर्मी में, गर्मी मतलब समर। एक बोल रहा है दे विल कम इन समर सीजन, एक बोल रहा है गर्मी के मौसम में। तो दोनों बात हिंदी के लिए बराबर है, लेकिन अंग्रेजी वाला में ग्रामर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके तथ्य के अनुसार, प्रूफ के अनुसार देखता है। इसीलिए ग्रामर को साइंस में रख दिया गया है, इसीलिए इसको साइंस वाला, आर्ट्स वाला, कॉमर्स सब पढ़ता है। जी, ग्रामर साइंस का चीज है और लिटरेचर आर्ट्स के चीज हो गया। लिटरेचर में कोई अथी नहीं है। W.H. ऑर्डन के जन्म हुआ 1907 में, मृत्यु 1973 में, उसमें तुम कुछ ही करोगे। देखो याद करोगे और कुछ ही करोगे, रटिए बैठ के।
देख लीजिए किसमें दा लगेगा और किसमें दा नहीं लगेगा। ठीक है इब्राहिम, दा लगेगा किसमें दा नहीं लगेगा, बोलो अक्षय कुमार। पहला में दा लगेगा। हम लोग शतरंज खेलते हैं तो शतरंज खेलते हैं तो ये खेल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले मत लगाइए, लेकिन उसकी शतरंज प्रतियोगिता बोल दीजिएगा। आप बताइए इसमें ता काहे लगा, काहे की एडजेक्टिव बन गया, इसीलिए ता लगाइए। वे लोग गर्मी में आएंगे, गर्मी कौन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए लड़का कब नहीं करो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले मत लगाइए, लेकिन वही गर्मी के साथ अगर सीजन वर्ड आ गया तो ये एडजेक्टिव बन गया, तब कहा होगा ता लगेगा। तो बोलिए एक रूल और पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, आइए 10 मिनट पप्पू सर। अरे तो पप्पू सर 10 मिनट लेट से पढ़ाएंगे आज। 10 मिनट थोड़ा सा, 10 मिनट थोड़ा सा लेट करके एक बार पढ़ा दे रहे हैं जी। अरे बहुत पढ़िए लो, बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए बहुत अच्छा वो रूल है तुम्हारे सामने, देखिए देखिए इसको पढ़ लीजिए, ये लास्ट रूल है और ये रूल आपके किस्मत को बदल देगा। ए बाबू, दिस रूल विल चेंज योर डेस्टिनी। जो भी, चलिए हटाइए, डेस्टिनी तो ना बदलेगा। चलो देखो पढ़िए, बहुत अच्छा रूल है। पीछे लड़का बाबू देखो, कहता है कि तुम जा रहे हो मंदिर। अब मंदिर काहे जा रहे हो, पूजा पाठ करने के लिए। अच्छा बात है भाई, कि मंदिर इसी के लिए बना है। लेकिन ये जो बैठे है शाहरुख खान, बंद करो, ये कहा जा रहा है, ही इज गोइंग टू, जा रहा है मंदिर किस लिए, जूता चप्पल चोरी करने के लिए। तो बताइए दो काम हो गया जी। एक मंदिर जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि मंदिर इसी के लिए बना हुआ है, तो जिस काम के लिए बना है वही काम के लिए जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर मंदिर क्या जूता चप्पल चोरी करने के लिए बना है, नहीं। काम यहाँ चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से समझना बाबू। मंदिर जो जिस काम के लिए बना हो वही काम हो रहा हो। लड़का पहले बंद करो कलम उलम, पहले सुनो। जिस काम के लिए ये बना है मंदिर, अगर वही काम हो रहा है दा का प्रयोग मत करिएगा, और जिस काम के लिए नहीं बना है वो हो रहा है तो दा का प्रयोग कर दीजिएगा। तब बताइए ये मंदिर जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए, दा लगेगा नहीं लगेगा। गलत हो गया कि नहीं हो गया, दा नहीं लगेगा बाबू, क्रॉस मार्क। लेकिन यहाँ पर जा रहा है जूता चप्पल चोरी करने के लिए, सोच रहा है रोजगार मिलेगा वहां पर, तो अगर जूता चप्पल चोरी करे जा रहा तो दा लगेगा जी, लगेगा। अगर आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए और एक वो स्कूल जा रहा है प्रिंसिपल के सर फोड़ने के लिए, अंतर है कि नहीं है। अगर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो दा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल के मारे जा रहे हैं दा लगेगा। लिखिए 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 वेन, लिखिए वेन, चलो वेन सम प्लेसेज, लिख लो इसको, जल्दी खत्म करो इसको। वेन सम प्लेसेज, जब कुछ स्थान, वेन सम प्लेसेज जब कुछ स्थान, जैसे, जैसे लास्ट रूल है, जैसे मंदिर, जैसे चर्च, जैसे मॉस्क, मस्जिद, मस्जिद, लिखिए जेल, फिर लिखिए प्रिजन, जॉन्डन में आया था प्रिजन चल गए थे, प्रिजन। फिर लिखिए मस्जिद होता है जी, स्कूल, लिखिए कॉलेज, लिखिए बेड, लिखिए हॉस्पिटल। तो पुलिस स्टेशन तो ताकत है जाके पुलिस के मारे के, ऐसे से तू बात बोलता है तो वो तो अलग बात तो बोल दिया, तो वो सब नहीं होगा। बेड हॉस्पिटल, अच्छा लिखो। अरे पुलिस से निकल जाएगा FIR करने के लिए, वहां डांस करा जाएगा, तो कुछ अपना भी कॉमन सेंस रखो। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर बेड हॉस्पिटल मार्केट। जैसे इस सब में कुछ अलग काम हो सकता है, जैसे स्कूल गए पढ़ने के लिए, पिताजी गए स्कूल फी जमा करने के लिए, तो पढ़े नहीं ना जाएंगे जी, तो पर्पस यहाँ पर लिखो। जब
कुछ स्थान जैसे टेम्पल, चर्च, मॉस्क माने मस्जिद, जेल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, बेड, हॉस्पिटल, मार्केट, ईटीसी 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 आर यूज्ड, ईटीसी का प्रयोग किया जाए। कहता है जब कुछ स्थान का प्रयोग किया जाए फॉर प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस माने प्रथम उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए बना हो। प्राइमरी पर्पस प्रथम उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए बना हो, अगर वो काम हो रहा हो उसको प्राइमरी पर्पस कहते हैं। तब इस कंडीशन में आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। देखिए यहां पर समझ लीजिएगा कि जब कुछ स्थान जैसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, जेल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज का प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए, प्रथम उद्देश्य के लिए किया जाए, जिस उद्देश्य के लिए बना है वही काम हो, तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कोई जेल गया सजा काटने के लिए, आप गए जेल में उससे मिलने के लिए, अंतर हुआ कि नहीं हुआ? सजा काटने के लिए गया, क्या कि जेल बना है सजा काटने के लिए। अगर उस पर्पस से जा रहा है तो द का प्रयोग मत करिए। लेकिन आप गए मिलने के लिए तो आपको ना पकड़ के बंद कर देगा वहां पर, तो वहां पर द लगेगा। लिख लिया यहां तक? ठीक। अब ऐसे लिखिए PURPOSE, पर्पस। पर्पस लिखिए, पर्पस माने लिखिए उद्देश्य, लिखो जल्दी लिखिए पर्पस। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य। लिखा गया ऊपर? लिखा गया ना? पर्पस माने क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस माने होता है बाबू उद्देश्य। इसको खत्म कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक पर्पस जो होता है ना, ये दो प्रकार के हो गए। अब एक पर्पस आपका होता है प्राइमरी, प्राइमरी माने प्रथम, प्रथम माने जिस उद्देश्य के लिए बना हो। और एक पर्पस आपका होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी माने जिस उद्देश्य के लिए ना बना हो। पर्पस दो प्रकार के हो गए, एक होता है प्राइमरी और एक होता है बाबू सेकेंडरी, प्रथम, और एक होता है दूसरा। अगर पर्पस प्राइमरी है द का प्रयोग नहीं करना है, द इज नॉट यूज्ड। लेकिन अगर पर्पस सेकेंडरी है तो द इज यूज्ड। अगर पर्पस सेकेंडरी है तो द इज यूज्ड। अब इसी पर 3 4 5 क्वेश्चन बना लीजिए, कहानी कर समाप्त हो जाएगा। इस सप्ताह में आर्टिकल खत्म होगा, 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा। और बाद एगो सबसे खतरनाक टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रीपोजिशन। खतरनाक नहीं है, कंफ्यूजन है खाली होगा बस। चलिए अब देखो दे रहे हैं, लिखिए यू आर, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, अच्छा सेंटेंस है। यू आर गोइंग टू टेम्पल, आप मंदिर जा रहे हैं। फॉर वर्शिप, वर्शिप माने पूजा पाठ, पूजा पाठ करने के लिए। और लिखिए योर फ्रेंड इज गोइंग, तुम्हारा दोस्त जा रहा है मंदिर। ओकर जूता चोरी हो गया था पिछला बार, सोच रहा है कि अगला बार दूसरा का जूता लेके चल आवे। तुम्हारा दोस्त जा रहा है मंदिर टू स्टील, स्टील माने चोरी करना, जूता चप्पल शूज। यानी तू चोर है कर मतलब पकड़ा गया ना, चोर है वो, है ना? वो चोर बैठे यहाँ पर, मंदिरों में चोर आता है सब लड़का। तू है, तू है, तू एक मंदिर में जरूर करता होगा ये लड़का, बराती में करता होगा, सबके जूता चप्पल में गायब कर देता है। ही वाज, सब लिखो, ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। और एक लिखिए आई वेंट टू हॉस्पिटल, और मैं हॉस्पिटल गया था टू सी, देखने के लिए, माई फ्रेंड, अपने दोस्त को।
अपने दोस्त को। ये लिखिए, he is sleeping, ए लड़का, he is sleeping in, अरे चुप रहो ना जी, बेट बिना मतलब काम यहाँ पे करो। You are eating, you are eating on bed. I am going to market। चलिए बना बाबू, 7 क्वेश्चन दिया है, पर्पस को समझ कर क्या बनाइएगा। 2 पर्पस इसका होता है, प्राइमरी निकले तो दाम मत लगाइए, सेकेंडरी निकले द लगा दीजिए। भर दिए। तुम मंदिर जा रहे हो पूजा पाठ करने के लिए, बोलिए द लगेगा इसमें, नहीं लगेगा। लेकिन कह रहा है तुम्हारा दोस्त मंदिर जा रहा है जूता चप्पल चोरी करने के लिए, लगेगा इसमें, लगेगा। पर्पस चेंज हो गया, द लगाइए। एक कह रहा है कि उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, किस लिए, इलाज के लिए। भाई अस्पताल वही ला बना हुआ है, वही काम हो रहा है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। और हम हॉस्पिटल गए किस लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए गए, इलाज करवाने नहीं गए, दोस्त से मिलने के लिए गए। पर्पस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो चेंज हो गया, तो यहां पर द लगेगा। एक कह रहा है कि वह बेड पर सो रहा है, बताइए बेड किस लिए बना है, सोने के लिए, तो यहां पर द नहीं लगेगा। अब तुम बेड पर खा रहे हो, पर्पस चेंज हो गया, द लगेगा। अच्छा मैं बाजार जा रहा हूं, लगेगा, नहीं लगेगा। मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, चलिए ठीक है।